नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। ये टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पार्ट 3 है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे है, पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने चार्ट को देखा था और चार्ट में हमको कैसे काम करना है और कैसे हमको लगाना है वो हमने सीखा था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चार्ट लगाने के बाद, चार्ट ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद हमको कैसे क्या करना है, और जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, ये कैसे दिखता है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो हम इसके लिए जैसे यहाँ पे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे आएंगे तो हम जो पहला शुरुआत है, वर्ल्ड का जो पहला चार्ट पैटर्न देखा गया है वो लाइन चार्ट में देखा गया है। तो ये है लाइन चार्ट। ये देखिए, इसमें सिर्फ लाइंस दिख रहा है, सिर्फ लाइंस है, और इसको ही इंटरप्रेट करके जो पुराने ट्रेडर्स हैं, ये हालांकि ये अभी तक इसमें स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं लोग, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनते हैं थ्रू ओनली दिस लाइन चार्ट। जो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे लाइन चार्ट के ऊपर, जो बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत अच्छा इसमें हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। और इस चार्ट के द्वारा, इस लाइन चार्ट के द्वारा आप बहुत लंबे समय तक एंड बहुत अच्छा ट्रेड आप कर सकते हैं इसमें। तो ये स्ट्रेटेजीज हम बाद में सीखेंगे, जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे। तो अब सिर्फ चार्ट को पहचानते हैं, चार्ट होता कैसे है। तो ये है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हमको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे 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 चलता है। यहाँ पे एक ही डिफ़िकल्टीज होता है, वो होता है ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को पकड़ता है। आप लास्ट में जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप लास्ट के तरफ ये जो चार्ट है इसमें लास्ट में जाएंगे तो मैं यहाँ पे अगर कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 24,648। यानी आज मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ उसी का प्राइस दिख रहा है। बाकी आप जब कैंडल्स में देखेंगे तो उसका अंतर आपको समझ में आ रहा है, ये आएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू दिखा रहा है जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी यहाँ पे हमको और कुछ नहीं दिखता है सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के अलावा। यानी आज जो क्लोज हुआ, कल अगर देखते हैं तो कल शायद ये क्लोजिंग है 3:20 को, तो कल का क्लोजिंग कहाँ पे है 24,663 में। आज यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींचा है, यानी 24,663 से आज ये बंद हुआ 24,648 में। यानी सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही दिखाता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये क्लोजिंग प्राइस टू क्लोजिंग प्राइस इसका मैथमेटिक्स होता है। तो इसमें हमको बहुत सारा डिफ़िकल्टीज होता है अगर स्पेशली आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेड में और ट्रेड राइडिंग में लाइन चार्ट बहुत यूज़फुल होता है। ये हम बाद में स्ट्रेटेजीज वगैरह सीखेंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि लाइन चार्ट क्यों आज तक यूटिलाइज होता है, आज तक यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद आता है बार चार्ट। सेकंड जो शुरू हुआ था, सेकंड जो इन्वेंशन हुआ था वो बार चार्ट। लेकिन इसमें आपको डिफ़िकल्टीज दिखेगा, देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ये से लाइन आपको दिखने को मिलेगा। ये सारा लाइन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आज के डेट में ये लोग देखते नहीं हैं और इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बार चार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। हम जो देखेंगे वो है कैंडल्स। ये बहुत ज़्यादा इजी टू इंटरप्रेट है, इजीली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इजीली देख के हम समझ सकते हैं चार्ट पैटर्न और चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ जान के रखिए, ये जो कैंडल्स है इट इज़ नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि साइकोलॉजी, हम मेरे चैनल में आप जाके देखिएगा, साइकोलॉजी के ऊपर 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियोस को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी ये जो सारे कैंडल्स है, एक एक कैंडल ह्यूमन साइकोलॉजी को दर्शाता है। सारा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे गया,
हालांकि हम टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं? हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न को समझने की कोशिश हम नहीं करते हैं। तब अगर ये कैंडल बना है तब लोगों का साइकोलॉजी क्या बोल रहा था, अगर ये कैंडल बना है तो लोगों का साइकोलॉजी क्यों बुलिश दिख रहा था, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ तक प्राइस नीचे आया तब साइकोलॉजी क्या था, तो हो सकता है रिपीटेशन ऑफ साइकोलॉजी यहाँ से भी ये वापस कर दे, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली वापस हुआ था, यानी रिपीटेशन ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी अलग नहीं सोच सकता, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कि वो रिपीटेडली रिपीट करता है चीज़ों को। अगर आप दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो आपको दाएं हाथ से ही खाना पड़ेगा, आप अचानक से बाएं हाथ से शुरू नहीं कर सकते। तो इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी एक रिपीटेशन का पार्ट ही है कि वो बार बार रिपीट करता है चीज़ों। तो यहाँ पे भी वैसे ही काम करता है। हम साइकोलॉजी को समझते हैं कि वो तब जो साइकोलॉजी उसका था वो आज भी कायम रहेगा, ये अजम्पशन के साथ हम चार्ट को देखते हैं। तो ये आप सिर्फ चार्ट मत समझिए, ये एक एक कैंडल ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर अपने एनालिसिस तो ठीक है, एनालिसिस तो आप भी कर लेंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा आप अपने एनालिसिस पे कायम नहीं रह पाएंगे। ये हम धीरे धीरे हम जब एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आने लगेगा। खैर, जो बात बोल रहा था मैं कि ये कैंडल हमको इजी टू इंटरप्रेट होता है, इजीली हम समझ सकते हैं कि चार्ट हमसे क्या बात करना चाह रही है, चार्ट हमको क्या बोल रही है। तो इसीलिए आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप कैंडल्स के बारे में समझिए और कैंडल्स को देखिए और कैंडल्स के ज़रिए ही आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिए। इस बीच मैं ये बोल देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये आपको कोई भी ट्रेड करने का आपको कोई भी सुझाव हम नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। और अगर आपको ट्रेड करना होगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही ट्रेड कीजिएगा। तो ये जो कैंडल हमारे सामने है ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो अगर एक कैंडल बनता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये कैंडल है और आपको कैंडल इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको कैंडल्स दिखेंगे। ये इस तरह से हो सकता है, ये आपका इस तरह से हो सकता है। तो हर एक कैंडल कुछ ना कुछ हमको बताती है, हमको समझने की ज़रूरत है। एक कैंडल में एक कैंडल अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ पे एक कैंडल में यहाँ पे लो होता है, यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे अगर क्लोज होता है। तो ये कैंडल हमको क्या समझाती है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, एक कैंडल हमको पूरा सारा चीज़ बताती है कि इस बीच अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट में प्राइस कहाँ कहाँ गया। तो मान लीजिए ये इसका हाई गया 110 में, इसका लो गया 95 में, इसका ओपन हुआ मान लीजिए 102 रुपये में और इसका क्लोज हुआ मान लीजिए 98। यानी एक प्राइस इस 5 मिनट के दौरान कहाँ कहाँ गया ये हमको पूरा एक ही कैंडल बता के दे देती है। यानी हम एक कैंडल को देख के इस 5 मिनट के दौरान प्राइस ने क्या क्या मूवमेंट दिया ये हमको समझ में आ जाता है। यही मेन एडवांटेज है कैंडलस्टिक पैटर्न का, क्योंकि हमको और दूसरा कोई चीज़ नहीं देखना पड़ता है प्राइस को समझने के लिए। प्राइस को समझने के लिए हम एक ही कैंडल को देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, प्राइस ऊपर गया 110 रुपये में, यहाँ पे खुला 102 रुपये में, खुलने के बाद ये ऊपर चला गया 110 रुपये में, फिर 110 रुपये से नीचे आ गया 95 में। फिर क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली जब 5 मिनट ख़त्म हो गया या एक दिन ख़त्म हो गया तब ये दिन के अंत में मान लीजिए 3:30 को ये क्लोज हो गया 98। यानी आज सुबह 9:15 को ये शुरू हुआ 102 रुपये में। इस दिन के दौरान ये प्राइस गया 110 रुपये तक, उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर इसी दिन के दौरान आज के दौरान ही ये नीचे आ गया 95 तक, और
अल्टीमेटली आज 3:30 को जब मार्केट बंद हुआ तब ये क्लोज हुआ 98, यानी ओपन ज़्यादा हुआ, क्लोज कम हुआ। तो इस तरीके का अगर कैंडल बनता है, जहाँ से शुरू हुआ उसके नीचे अगर क्लोज होता है, तब ये कैंडल हो जाता है रेड कैंडल, यानी जिस कैंडल में ओपन ज़्यादा है, क्लोज नीचे है, इस तरीके का कैंडल हो जाता है रेड कैंडल। और चार्ट में भी हम उसी रेड कैंडल को देखते हैं जहां पे प्राइस ओपन से कम है, ठीक है, जहां पे प्राइस ओपन से कम है। अब ये जो छोटा सा कैंडल है, इसका परिभाषा भी सेम है, यानी प्राइस गया मान लीजिए 110 तक, ठीक है, लो आया मान लीजिए वही 95 तक, ओपन हुआ मान लीजिए 102 रुपए में, लेकिन क्लोज हो गया मान लीजिए 100 रुपए में। तो ये भी जो ओपन हुआ उससे कम प्राइस में क्लोज हुआ, तो ये भी रेड कलर का होगा, ये भी रेड कलर का ही होगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें क्लोज हुआ था 98 में, इसमें क्लोज हुआ 100 में, यानी ओपन एंड क्लोज यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे 4 रुपये का क्लोजिंग है, यहाँ पे 2 रुपये नीचे क्लोजिंग हो। तो इसलिए ये शेप और ये शेप में अंतर है। तो इसीलिए हम जब कैंडल देखेंगे तो हमको शेप जब भी कम या ज़्यादा देखेंगे तो हमको ये समझ लेना है कि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस डिफरेंस कम है। हालांकि दोनों ही रेड है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस डिफरेंस कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। इसी हिसाब से जब आप दूसरा कैंडल बनाएंगे, जब आपका दूसरा कैंडल बनेगा, ठीक है, जब आप दूसरा कैंडल बनाएंगे इसी हिसाब से, तो इसका मान लीजिए हाई है 120 का, लो मान लीजिए वही 95 का, ठीक है, 95 का, ओपन हुआ है 102 रुपये में, क्लोज हुआ है 108 रुपये में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको मैं 110 ही कर देता हूँ तो आपको समझने में सुविधा होगा। इसमें भी हाई 110 है, यहाँ पे भी 110 है, इसमें भी लो 95 है, इसमें भी लो 95 है, लेकिन क्या हुआ? इसका ओपनिंग हुआ 102 में, यहाँ पे भी ओपन हुआ 102 में, लेकिन इसका क्लोज जो हुआ वो हुआ 108 रुपये, यानी ओपन से ज्यादा में क्लोज हुआ। ओपन 102 रुपये में हुआ, क्लोज हुआ 108 रुपये में। यानी इस तरीके का अगर ओपन से ज्यादा ऊपर क्लोज होता है तब ये कैंडल बन जाता है ग्रीन कैंडल, ये कैंडल बन जाएगा ग्रीन कैंडल। यानी अगर ओपन क्लोज से कम है तब ये ग्रीन कैंडल बनेगा, या फिर क्लोज ओपन से ज्यादा है तो फिर ये ग्रीन कैंडल बनता है। इसमें हाई और लो का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें सिर्फ ओपन एंड लो का ही पार्टिसिपेशन होता है। कैंडल स्टिक ग्रीन या रेड तभी होता है अगर ये ओपन से कम में क्लोज होता है तो वो रेड होता है, अगर ओपन से ज़्यादा में क्लोज होता है तो वो ग्रीन कैंडल कहा जाता है। यानी इस चार्ट में हमने जो चार्ट देखा अभी, इस चार्ट में जब भी हम कोई ग्रीन कैंडल देखेंगे तो हमको ये समझ जाना है कि इसमें ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। हम कैंडल में देख लेते हैं, यहाँ पे कैंडल में लाया, ये कैंडल मान लीजिए, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे देखिएगा क्या दिखता है। यहाँ पे मैं कैंडल के ऊपर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला ओ यानी ओपन। तो यहाँ पे ओपन क्या दिख रहा है? 24,661.90। इसमें हाई दिख रहा है कितना? 24,679.35। लो कितना दिख रहा है? 24,661.90। क्लोज क्या दिख रहा है? क्लोज देखिए 24,778। ओपन है 24,661, क्लोज है 24,678, यानी क्लोज ओपन से ज्यादा है, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बना है। उसी हिसाब से आप रेड कैंडल में चले जाइए, ये रेड कैंडल और ऊपर वाला देखिएगा, ये रेड कैंडल में लाया, ऊपर में देखिए ओपन दिख रहा है 24,680, हाई दिख रहा है 24,683, लो दिख रहा है 24,667 एंड क्लोज कहाँ पे दिख रहा है?
खुला था 24,680 लेकिन क्लोज 24,669, यानी ओपन से कम है क्लोज, इसलिए इस कैंडल का कलर हो गया रेड। ठीक है, तो इस तरह से कैंडल का कलर चेंज होता है, इस तरह से कैंडल्स के कलर चेंज होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कैंडल का कलर क्यों चेंज होता है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के कैंडल्स है, कैंडल कितने प्रकार की है और कौन कौन सा, ऐसे प्रकार तो आपको 200 से ज्यादा प्रकार के कैंडल्स मिल जाएंगे, लेकिन कौन कौन सा कैंडल हमको देखना चाहिए, कौन कौन सा कैंडल हम अगर देखते हैं तो हम बेनिफिशियल होंगे। ये कुछ ही प्रकार के कैंडल है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अब इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे YouTube चैनल में लाइक कीजिए एंड दूसरों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तभी हम मोटिवेशन हमको मिलता है और काम करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।